हेलो। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की थी अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्वों की। तो हमने उसमें तत्वों की परिभाषा बताई थी कि कौन सी वस्तु सेवा कौन से तत्व के अंतर्गत आती है। तो मैं अभी आपको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से इन चारों तत्वों को समझाने का प्रयास करूँगी। इसके होते हैं 3 चरण। इसमें विनिमय और वितरण एक ही में आता है, तो इसको हम एक ही मान के चलेंगे। ठीक है, इसको 2 या 3 पॉइंट नहीं मानेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ना कि आपको उलझाने के लिए। तो इसके होते हैं 3 चरण। एक चरण, ये मैं कलर्स के माध्यम से बनाऊंगी। पहला चरण, दूसरा चरण एंड तीसरा चरण। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये हमने 3 चरण बना दिए। इन चरणों में उत्पादन यानी किसान द्वारा जो फसल उगाए जाते हैं, जो भी उत्पादन किया जाता है, वो किस में आता है? वो आता है प्रथम चरण में, जो कि ये प्रथम चरण है। इसमें क्या आएगा? आपका उत्पादन। फिर जो उत्पादन मंडी तक, जो बाज़ार में ले जाया जाता है और बाज़ार में जाकर बेचा जाता है, मंडियों में बेचा जाना है। माना कि हमारे अभी घर में 1 कुंटल धान हुए या गेहूँ हुए, 1 कुंटल क्या हुए? धान हुए। मान लो धान हुए और हमने मंडी में बेचा। कहाँ बेचा? मंडी में। तो वो उसका हो गया दूसरा चरण। आई एम सो सॉरी दोस्तों, पूरा डायग्राम मिट गया। वो हो गया दूसरा चरण। और वहाँ से मंडी से लोगों ने ख़रीदा, यानी जो छोटे बिजनेस वाले थे, तो उन्होंने उसके माध्यम से ख़रीदा, और जो कस्टमर थे जिन्होंने उसका उपभोग किया। अब इसके हम छोटी सी परिभाषा पर नज़र डालते हैं। किसी प्रकार अर्थव्यवस्था लोगों की ज़रूरतें पूरी करने वाली एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था है। किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था, यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है? किसान द्वारा फसल उगा